Hello, hi, very good evening, all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मानव विकास की अवधारणा, यानी मानव विकास की अवधारणा क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो परिभाषाएं हैं उसके बारे में देखेंगे। ये क्लास ये क्लास टीजीटी पीजीटी और जो एलटी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो भी तैयारी की है वो सारी की सारी सेल्फ की है और यूट्यूब की मदद ली है। तो इसमें यूट्यूब की मदद में मैं दो लोगों से ही पढ़ी हूँ ज़्यादातर, यानी रुचि मैम और दूसरी जो ज्योति मैम है उन्हीं की। तो हमारा जो प्री है वो क्लियर हुआ है और सही यानी अभी क्लियर तो रिजल्ट नहीं आया है बट अच्छे नंबर हैं, हो जाएगा उसमें। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जो मेंस की तैयारी कर रही हूँ वो भी सेल्फ कर रही हूँ। इस तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो भी क्लास यानी पेड क्लास नहीं ले सकते हैं उनके लिए भी, उन बहनों के लिए हेल्प हो जाए, इसलिए मैं इस क्लास को यहाँ करा रही हूँ। तो मैं अपने साथ साथ आप लोगों को भी लेके चल रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो हम यहाँ समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं तो टीजीटी पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और नेट में भी सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाते हैं और यहाँ से जो मेंस का तो है ही है। तो आप लोग इसको स्किप नहीं बिल्कुल मत कीजिए और यहाँ से अपना जो मेंस की तैयारी है वो यहाँ से जो पैटर्न है वो देख लीजिए किस प्रकार होगा। तो पहले हमें यानी मानव विकास की अवधारणा मुख्य हेडिंग है ही, मुख्य हेडिंग में सब हेडिंग आ जाती हैं। ये हम पढ़ के देख रहे हैं, यानी पूरा का पूरा करके देख रहे हैं। सॉरी। देखिए, सबसे पहला होगा मानव विकास का अर्थ। अर्थ क्या है इसमें? ज़्यादा पड़ा है। देखिए, मानव विकास के अर्थ में क्या होगा? मानव विकास वह निरंतर प्रक्रिया है। कैसी निरंतर प्रक्रिया है? यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, मानव विकास कैसी प्रक्रिया है? तो निरंतर प्रक्रिया है जिसमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, भावात्मक और नैतिक परिवर्तन होते रहते हैं। देखिए, यानी यहाँ से क्वेश्चन बना है जिसमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। विकास कहाँ से यानी कहाँ तक चलता है? तो विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, इसीलिए मैंने टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट समझी है। तो इसमें कौन कौन से विकास होते हैं? शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। शारीरिक विकास की बात करें तो जो बाह्य अंगों का बढ़ना, जैसे कि हाथ पैरों का विकास, पूरे शरीर का विकास होता है, जिसमें वो शारीरिक अंगों में आ जाता है। और जो आगे है किशोरावस्था में, यानी आंतरिक अंगों का विकास, जो भी कि लड़कियों में, लड़कों में। और जो आवाज़ का विकास होता है, आवाज़ वगैरह भारी हो जाती है, वो किशोरावस्था में होती है। मानसिक विकास बच्चे का होने लगता है धीरे धीरे। और उसके बाद समाज से कनेक्ट करके बच्चा सीखता है, ये भी विकास होता है। भावात्मक, भावनाओं से। नैतिक विकास, नैतिकता सीखता है बच्चा, नैतिकता में परिवर्तन होने लगते हैं जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है। होते होते वो नैतिकता समझने लगता है, यानी
जब बच्चा पियाजे के अनुसार 2 वर्ष का होता है तो वो नैतिकता नहीं समझता है। अगर हम या कोई भी बड़ा उसके थप्पड़ मार दे तो वो यानी उसके भी वो यह नहीं समझेगा कि ये बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो इसके ऊपर हाथ न चलाएं, वो हाथ चला देता है। और ये इसे 5 वर्ष तक के बच्चे में देखे जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक और सतत चलती है। यह क्रिया कैसी? क्रमबद्ध चलती रहती है, सिस्टमेटिक चलती है और सतत कॉन्टिन्यूस होती रहती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम। यहाँ से ये मेंस का भी है। मेंस कैसे लिखना है? तो मानव विकास, ये हेडिंग डालेंगे हम लोग। हेडिंग में हमें ये लिखना होगा ये सब। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे। दूसरी हेडिंग में क्या है? मानव विकास की परिभाषाएं क्या हैं? तो मुनरो के अनुसार यानी मानव विकास कैसे होता है? तो मुनरो जी कहते हैं कि विकास वह परिवर्तन है जो व्यक्ति में परिपक्व और अनुभव। मुनरो क्या कहते हैं विकास के बारे में? तो ये व्यक्ति के में परिपक्व और अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। ये कोटेशन भी पूछा जा सकता है, टीजीटी पीजीटी में आ सकता है। देखिए तो मुनरो के अनुसार व्यक्ति में परिपक्वता और अनुभव के परिणाम होते हैं, परिणाम स्वरूप होता है जो विकास होता है। आगे देखते हैं हरलॉक के अनुसार विकास कैसे होता है। हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। कैसे? गुणात्मक परिवर्तन जो व्यक्ति को अधिक परिपक्व बनाता है। मुनरो के अनुसार जो गुणात्मक परिवर्तन है वो व्यक्ति को क्या? अधिक परिपक्व बनाते हैं। तीसरा है विकास और वृद्धि में अंतर। विकास और वृद्धि में अंतर क्या है? ये सभी ने पढ़ा होगा, विकास और वृद्धि में अंतर। देखिए वृद्धि क्या होती है? वृद्धि मात्रात्मक होती है। विकास कैसा होता है? विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि देखी जा सकती है और विकास देखा नहीं जा सकता है। तो ग्रोथ होती है इसकी जो इंग्लिश होती है, और इसका क्या? डेवलपमेंट होता है विकास की इंग्लिश। तो ये गुणात्मक होता है, ये मात्रात्मक होता है। ये इसको नाप सकते हैं, देख सकते हैं। इसे विकास देखा नहीं जा सकता, केवल ये शारीरिक होता है। और ये शारीरिक प्लस मानसिक दोनों होता है। जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। और इसके साथ साथ क्या? सामाजिक भी होता है। इसके साथ साथ सामाजिक भी होता है विकास। और जो वृद्धि है वो केवल शारीरिक होती है। आगे बात करें वृद्धि नापी जा सकती है। वृद्धि मापी जा सकती है, विकास को मापा नहीं जा सकता है। विकास को मापा नहीं जा सकता है। आगे देखें तो आगे सीमित समय तक चलता है। जो वृद्धि है सीमित समय तक चलती है। कब तक? गर्भाधान से कब तक? किशोरावस्था तक। वृद्धि कब तक होती है? वृद्धि गर्भाधान से किशोरावस्था तक होती है। कब तक? किशोरावस्था तक। और जो विकास है रावणता तो किशोरावस्था तक होती है। और जो विकास है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास कैसा है? जीवन भर चलता रहता है। आगे बात करें, अगला क्षेत्र है हमारा माफ करना। अगला पॉइंट कह रहा है मानव विकास के क्षेत्र। मानव विकास के क्षेत्र की बात करें तो डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट। तो मानव विकास के क्षेत्र कौन से हैं? तो क्षेत्रों में कौन कौन से आ जाते हैं? शारीरिक विकास आ जाता है पहला।
शारीरिक विकास में बात करें तो लंबाई देख लेते हैं, वजन देख लेते हैं, मांसपेशियां देख लेते हैं। ये तीनों शारीरिक विकास में हो जाते हैं कि मनुष्य जो भी बच्चा है उसकी लंबाई कितनी हो गई और नापी जा सकती है, वजन कितना है ये भी नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। मांसपेशियां भी शारीरिक विकास में आ जाती है, मोटा है, पतला है, कैसा है, तो ये सब इससे पता चलता रहता है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट होगा मानव विकास के क्षेत्रों में मानसिक बौद्धिक विकास। मानसिक बौद्धिक विकास में क्या होगा, तो ये सोच हो गया, हम कैसे सोचते हैं और स्मरण करना, तर्क करना, ये सब बच्चा सीख जाता है मानसिक बौद्धिक विकास में। और भावात्मक विकास में प्रेम, भय और क्रोध, ये यानी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे का भावात्मक विकास। तो प्रेम, भय और क्रोध ये सभी ये 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही। तो आगे देखते हैं, ये हमने क्या मानव विकास के क्षेत्रों में शारीरिक विकास देखा, मानसिक बौद्धिक तर्क विकास देखा, मानसिक और बौद्धिक विकास देखा। तीसरा हमने भावात्मक विकास देखा। शारीरिक विकास में हमने लंबाई और वजन, मांसपेशियां देखी। मानसिक विकास में हमने सोच, स्मरण और तर्क करना ये देखा। भावात्मक विकास में हमने प्रेम, भय, क्रोध देखा। और सामाजिक विकास में हमने क्या देखा, तो समाज में समायोजन कैसे करता है बच्चा, कैसे अपने बड़ों से कैसे सीखता है, यानी समाज के बारे में और परंपराओं के बारे में कहाँ से सीखता है, तो समाज से ही सीखता है। आगे हम नैतिकता की बात करें। नैतिकता बच्चा सही गलत की समझ इसी नैतिक विकास में सीखता है। यानी नैतिकता मतलब होता है बच्चा किसी का आदर करना, यानी नमस्ते वगैरह करना, ये बच्चा सीखता है। और अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखता है। ये सभी किसमें, नैतिकता में आ जाता है। आगे देखते हैं भाषाई विकास भी बच्चा सीखता है। तो बोलना, समझना, भाषा कौन सी भाषा है, कहाँ से वो अर्जित कर लेता है, ये भी सभी भाषाई विकास से समझता है। बोलना और समझना ये सभी भाषा के विकास से सीखता है। हम अगले पॉइंट पर आते हैं। 5वां पॉइंट है हमारा, मानव विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। मानव विकास के सिद्धांतों के बारे में बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हम मानव विकास के सिद्धांत के बारे में बात करें तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही पूछा गया है। सिर से पैर की ओर होता है, सेपेलोकॉर्डल करके पूछा जाता है। तो इसे सेपेलोकॉर्डल कौन सा विकास होता है, तो सिर से पैर की ओर, ये ऑप्शन में दिया होता है सिर से पैर की ओर। या सिर से पैर की ओर का विकास कौन सा होता है, तो सेपेलोकॉर्डल। ये इस प्रकार से पूछा जाता है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, इसीलिए मैंने पीजीटी टीजीटी भी डाला। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, केंद्र से बाह्य भागों का विकास, इसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास। ये केंद्र से बाह्य अंगों की ओर होता है, वक्ष स्थल से यानी बाहों और पैरों की तरफ जाता है। तो ये कौन सा हो गया, केंद्र से बाहों की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल विकास। आगे का हमने 2 सिद्धांत देखे। पहले विकास सिर से पैर की ओर, और दूसरा दूसरा हो गया केंद्र से बाह्य भागों की ओर, ये दूसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत की बात करें तो हम तीसरा सिद्धांत है, विकास की गति सभी में समान नहीं होती। विकास की गति
कैसी, सभी में एक समान नहीं होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में जल्दी हो जाता है विकास, किसी में लेट से होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास में क्या, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। किसी में विकास देरी से होता है, किसी में विकास जल्दी हो जाता है, ये सभी इसमें देखा जाता है। पापा को दे दिया। अलग अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं, विकास कर यानी विकास उनका अलग अलग तरीके से होता है। तो ये सभी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अलग अलग व्यक्ति का विकास अलग अलग तरीके से होता है। आगे देखते हैं, विकास सीखने और परिपक्व दोनों पर निर्भर है। यानी विकास सीखने और परिपक्व दोनों पर निर्भर है। मतलब कि सीखने यानी बच्चा सीखना तो चाहता है, उसका परिपक्व विकास नहीं है, मतलब परिपक्वता हष्ट पुष्ट नहीं, बीमार है और सीखना चाहता है तो वो कैसे सीख लेगा। तो परिपक्व भी होना चाहिए। और इसमें कि जो सीखने के परिपक्व हो, यानी जैसे कि 2 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे के समान सिखाया जाए तो वो उतना नहीं सीख सकता है। जब तक वह सीखने के परिपक्व नहीं होता है तब तक वह ये नहीं सीख सकता है उतना। और आगे देखें, आगे है मानव विकास के चरण। मानव विकास के चरण, 6वीं हेडिंग है मानव विकास के चरण कौन कौन से हैं। गर्भाधान, यहाँ से देखिए प्रीनेटल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रीनेटल से क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में। प्रीनेटल गर्भावस्था काल, यानी गर्भावस्था काल, गर्भ में जब तक बच्चा रहता है तब तक कौन सी स्टेज होती है, तो प्रीनेटल स्टेज होती है। और जो यानी बच्चा जन्म के बाद जो स्टेज होती है वो कौन सी, पोस्टनेटल होती है। कौन सी, पोस्टनेटल होती है। तो इसमें मानव विकास के चरणों की बात करें तो हम पहला चरण है यानी गर्भावस्था काल, प्रीनेटल। दूसरा है शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष, प्याजे के अनुसार है ये, 0 से 2 वर्ष प्याजे के अनुसार। और आगे 2 से 12 वर्ष बाल्यावस्था हो जाती है। ये बाल्यावस्था भी 2 भागों में बटी होती है, यानी प्रथम और यानी उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, 2 भागों में। पूर्व बाल्यावस्था की बात करें तो ये कितने की होती है, तो ये 2 से 8 वर्ष की, 2 से 8, 8 से 12 कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था भी 2 भागों में बटी होती है। इसमें भी 12 से 16 वर्ष या 14 वर्ष दोनों ही मिलते हैं। ये 12 से 14 वर्ष ये प्री हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में 14 से 18 वर्ष, ये सभी किसमें, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है। इसके बाद सॉरी, खांसी बहुत तेजी से आ रही है। देखिए हमने चरणों में देखा, पहला क्या, गर्भावस्था देखा, प्रीनेटल कहते हैं। उसके बाद शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। उसके बाद बाल्यावस्था को देखा, 2 से 12 वर्ष, इसमें 2 होती हैं, वो भी मैंने बताया, प्री और पोस्ट। उसके बाद किशोरावस्था होती है 12 से 18, इसमें भी 2 होती हैं, प्री और पोस्ट। ये हमने किस में देखा, चरणों में देखा, किसमें, चरणों में देखा। उसके बाद हम देखते हैं मानव विकास के चरण देख लिए, हाँ, मानव विकास के चरण
ये हो गया। उसके बाद हम प्रौढ़ावस्था को देखते हैं। उसके बाद वृद्धावस्था हो जाती है। यही हमारे मानव विकास के चरण हो गए। पहला गर्भावस्था काल, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये हमारे चरण हो गए। उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद देखना है शिक्षा में मानव विकास का महत्व क्या है। महत्व देखना है तो बालक की क्षमताओं को समझने सहायता, समझने में सहायता, विकास, यानी शिक्षा में मानव विकास का महत्व क्या है? जब बालक की क्षमताओं को समझने में क्या सहायता मिलती है, जो मानव विकास शिक्षा होती है उससे। और उसके बाद उपर्युक्त शिक्षण विधि का चयन करना होता है। उपर्युक्त शिक्षण विधि का चयन यहाँ से होता है। किस प्रकार बच्चे को पढ़ाना है, इसका विकास होता है। उसके बाद हम व्यक्तिगत भिन्नताओं का विकास होता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हैं इसके द्वारा, मानव विकास के द्वारा। और बालक के समग्र विकास में सहायक होता है जो मानव विकास होता है। ये सभी हमने देख लिया, बस इतना ही है इसमें क्या। उसके बाद हमें क्या निष्कर्ष लिखना होता है। बाद में निष्कर्ष लिखना आवश्यक होता है। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? तो मानव विकास एक बहुआयामी, ये हमने कहीं नहीं देखा था, ये नया ही लिखा है शब्द यहाँ उन हेडिंगों में, वहाँ कहीं भी नहीं देखा। तो हमें शब्दों को दोहराना नहीं है, हमें यानी ऐसा लिखना है LT के अनुसार ही हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो पहले हमें यहाँ पर निष्कर्ष कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। तो मानव विकास एक बहुआयामी और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसा है? बहुआयामी है और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे देखिए यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ आप लोग भी हाईलाइट कर सकते हैं। बहुआयामी और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि वह बालक की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दे सके। तो ये हमने सब देख लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन आ गया, मानव विकास की अवधारणा क्या है? तो हम पहले क्या करेंगे? मानव विकास का अर्थ लिखेंगे। अर्थ में ये सारी सब कुछ लिख देंगे। उसके बाद हम क्या दूसरी हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? मानव विकास की परिभाषाएं। परिभाषाओं में मुनरो के अनुसार क्या कहा गया है, और मुनरो के अनुसार क्या परिपक्व और अनुभव के परिणाम बताया गया है। हरलॉक के अनुसार गुणात्मक परिवर्तन जो व्यक्ति को अधिक परिपक्व बनाते हैं। और उसके बाद तीसरी हेडिंग में विकास और वृद्धि में अंतर, ये सभी को मालूम होगा। विकास मात्रात्मक और वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है। यह केवल शारीरिक होता है, ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक होता है। ये वृद्धि नापी जा सकती है, विकास नापा नहीं जा सकता। ये जो वृद्धि है वो सीमित होती है और जो विकास है वो जीवन भर चलता रहता है। मानव विकास का क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास में लंबाई, वजन, मांसपेशियां। मानसिक बौद्धिक विकास सोच, स्मरण, तर्क। भावात्मक विकास प्रेम, भय, क्रोध। सामाजिक विकास समाज में समायोजन। नैतिक विकास सही गलत की समझ। भाषाई विकास बोलना समझना। मानव विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये विकास क्या है? मानव विकास के सिद्धांत कौन कौन से? तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। विकास केंद्र से भागों की ओर होता है। विकास की गति सभी में समान नहीं होती है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। विकास सीखने और परिपक्वता दोनों पर निर्भर करता है। मानव विकास के चरण, गर्भावस्था काल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था
वृद्धावस्था, ये सभी क्या हो गए, चरण हो गए। उसके बाद हम निष्कर्ष में हम विकास बहुआयामी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जिसे समझना शिक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि वह बालक की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दे सके। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले यानी क्लास में। अगर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, अगर कुछ आप लोगों को इससे सहायता मिल सकती है तो आप हमारे लिए कमेंट ज़रूर करें। तो ऐसे ही हम दूसरी क्लास लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों को बता दूं कि तैयारी खुद से करनी होगी, खुद से ही करना होगा सब कुछ। आप लोग कहें हम बैच ले लें बड़े बड़े तो वहाँ से हम तैयारी कर लें, हाँ आपको रास्ता बता सकते हैं पर तैयारी तो आपको खुद करनी होगी। कोई भी टीचर सही, कोई भी गुरुजी सही, गुरु रास्ता बता सकते हैं पर तैयारी मेहनत आपको खुद करनी होगी। तो आप लोग लगे रहिए। थैंक यू सो मच।